नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। एक नया वृत्तांत जो कि ललद्य जी द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है वाक, जिसमें उन्होंने एक भक्त का ईश्वर से जो स्नेह है वो बताया है कि वो क्या करे जिससे कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके, अपने असली घर जा सके। असली घर से तात्पर्य ये है कि ये हम लोगों का किराए का घर है। जाना कहाँ है हर किसी को पता है, अंत में ईश्वर के पास ही जाना है। तो ललद्य जी द्वारा जो पहला पद जो लिखा गया है वो सुनिएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेर। बहुत बढ़िया ललद्य जी ने लिखा है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कितने ही प्रयत्न कर लो, सब बेकार है। मैं इस आस में कच्चे धागे से नाव को खींचने की कोशिश कर रही हूँ। ललद्य जी कहती हैं कि मैं इस आस में कच्चे धागे से नाव को खींचने की कोशिश कर रही हूँ कि न जाने कब देवता मेरी पुकार सुनेंगे। मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी नाव है और कच्चा धागा काहे का है? हमारी आत्मा का। उस आत्मा से हम इस शरीर को चला रहे हैं, किसको प्राप्त करने को? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वही ललद्य जी कहती हैं कि मेरे मन में अपने असली घर, और असली घर कौन सा है? ईश्वर से मिलन की ललक उनके मन में उठी हुई है कि वो अपने असली घर जाना चाहती है, अर्थात ईश्वर के यहाँ। कच्चे सकोरे से पानी टपक रहा है। भाई अगर घड़ा ले लिया जाए, वो भी कच्चा घड़ा ले लिया जाए, पकाया ना जाए, और उसमें अगर पानी भर देंगे हम तो क्या होएगा? जब पूर्ण रूप से मिट्टी गीली हो जाएगी तो वो पानी रिस रिस के धीरे धीरे वो टपकता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा वो पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। हमारा शरीर क्या है? बिल्कुल उसी कच्चे सकोरे की तरह कि इससे समय जो है धीरे धीरे उसी पानी की भांति टपक रहा है, यानी खाली हो रहा है। अगर हमने अभी भी पुण्य कर्म नहीं किए तो क्या होएगा? अंत समय पछताना ही पड़ेगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो हमारा अंत आ गया और हमने तो अभी तक कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं। वही ललद्य जी कहती हैं कि कच्चे सकोरे से पानी टपक रहा है, जीवन बीता जा रहा है तथा सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं रही। ऐसा क्या करें जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सके? ऐसा मात्र एक ही व्रत है, एक ही कर्म है। क्या है वो? मैं हर बार आपको एक ही बात कहता हूँ, माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करें, बस वही आपको उस परम धाम तक पहुंचाएंगे। क्यों? परम धाम वाला भी ये जानता है कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली वो मेरा भक्त है। भाई आपको भी पता है कि पूतना गई थी कृष्ण को मारने। क्या करके गई थी? अपने स्तनों पर विष लगाकर कृष्ण को उठा लाई, अपना स्तनपान कराया। कौन सा धर्म था वो? मातृत्व। कृष्ण मुस्कुराए और कृष्ण ने ऊपर आदेश क्या दिया? कहने लगे कि जगह खाली करो, मेरी मां आ रही है। बात समझ में आई कि पूतना ने अंत समय में कौन सा धर्म निभा लिया? मातृत्व का। और कृष्ण ने तुरंत ही उनके इस कर्म को कौन सा स्थान दे दिया? अपनी मां का स्थान दे दिया। तो वही है कि जीवन में आपको भले कार्य करने हैं
कुछ ना करिए, सिवाय माँ बाप की सेवा कर लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। ललित देव जी का दूसरा पद पढ़ता हूँ मैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मतलब क्या है कि इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। यानी ये जो माया जाल है ये आपको पूर्ण रूप से अपने में लिप्त कर लेगा। इसीलिए ललित देव जी ने कहा कि इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। संसार को भोग कर भी कुछ नहीं मिलता तथा त्याग भी अहंकार पैदा कर सकता है। यानी यदि आप संसार को भोगेंगे, खूब ऐशो आराम कर लिया, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन यह भी है कि अगर आपने त्याग किया तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि देखो मैंने आराम को त्याग दिया है, मैं अब पूर्ण रूप से ईश्वर का हूं। तो वहां पर क्या आ जाएगा? अहंकार। बिल्कुल उसी भांति जिस प्रकार से उद्धव जी को अपने ज्ञान पर अहंकार आ गया था, उन्होंने कहा कि प्रेम रेम कुछ नहीं, योग सब है, मैं योगी हूं, प्रेम से ऊपर हूं। कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा इनका अहंकार यदि दूर नहीं किया तो ये अपने ज्ञान, अपने योग मार्ग को भी भूल जाएंगे। तो आपको सभी को पता है उन्होंने किस प्रकार से उद्धव जी का जो अहंकार था वो दूर किया। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम लोग त्याग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए ना, त्याग करने से भी अहंकार आता है। इसीलिए कहा गया है कि संसार के भोगों को इतना ना लिप्त हो जाइए कि उन्हीं में चूर हो जाएं, और त्याग भी इतना ना करिए कि अहंकार हो जाए। कैसा रहना चाहिए? हमको सम रहना चाहिए। यानी ज़्यादा ना तो भोग में डूबें, ना ज़्यादा त्याग करें, सम रहें, समान रहें। इस बंद दरवाजे की चटकनी, चटकनी समझते होंगे, कुंडली, वो कुंडी, चटकनी तभी खुलेगी जब तू हर स्थिति में एक सा बना रहे। यानी ललित देव जी कह रहे हैं कि अगर हम लोग हर स्थिति में एक से बने रहेंगे तो जो ईश्वर के यहाँ की जो चटकनी है, दरवाजे की चटकनी है, वो खुल जाएगी। जब अपने मन और इंद्रियों में समानता लाएगा तभी ईश्वर को पा सकता है। जब हम लोगों को अपनी इंद्रियों पर काबू होगा, जब समानता लाएंगे, उसी दिन मान के चलिए आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आगे इन्होंने लिखा कि आई सीधी राह से और गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। बहुत बढ़िया ललित देव जी ने लिखा कि जीवन में मैंने कभी अच्छे कर्म नहीं किए, ना तो सीधे रास्ते से आई, ना ही उस पर आगे चली। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़े खड़े दिन बीत गया, योग करती रही। जब अपनी जेब टटोली तो पाया, क्या पाया कि उसमें कुछ भी नहीं है। यानी सारा योग साधनाएं तो करते गए, पुण्य क्या कमाया? कुछ नहीं। अगर हमने किसी को 5 रुपए दिए तो हमारे अंदर क्या आ गया? अहंकार आ गया। उस अहंकार ने क्या किया? जितना आपने कमाया वो सब चला गया। तो अंत में जब जेब टटोली तो क्या पाया? कुछ है ही नहीं। अब नाविक को क्या दूंगी, अर्थात जीवन बिता दिया, अच्छे काम नहीं किए, अब ईश्वर को क्या दूंगी। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि अगर हम लोग किसी चुंगी से निकलते हैं, कोई भी चुंगी, तो हमको चुंगी चुकानी पड़ती है, यानी कुछ ना कुछ कर वहां पर देना पड़ता। मृत्युपरांत भी हमें स्वर्ग के द्वार तक कई चुंगियां चुकानी पड़ती हैं। तो वहां पर धन नहीं,
वहाँ पर आपके पुण्य कर्म आते हैं साथ में। एक ने मांगी चुंगी, आपने एक पुण्य कर्म दे दिया। ऐसे करते करते जब स्वर्ग का द्वार आता है और यदि आपने अपनी जेब टटोली कि अरे अब तो हमारे पास एक भी पुण्य बचा नहीं, तो क्या होएगा? आप पुनः धरा पर आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, पुण्य कर्म करिए। देखिए, दान से कोई पुण्य कर्म नहीं होता कि आपने दान कर दिया पुण्य कमा लिया, या 100 लोगों को खिला दिया पुण्य कमा लिया, या जागरण कर दिया पुण्य कमा लिया। इससे कोई फायदा नहीं। जो वाकई में नीडी पर्सन हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी सेवा करें। और सबसे भला है आप अपने माँ बाप की सेवा करें। उनकी सेवा कर ले गए, कोई ज़रूरतमंद बचेगा ही नहीं। जैसा कि एक जगह मैंने सुना, बड़ा बढ़िया मुझे लगा, वो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, आपने भी सुना होगा। जिसने भी ये बात लिखी है बहुत बढ़िया। क्या कि एक लड़की ने एक लड़के से कहा, शादीशुदा लड़के से, कि अगर लड़कियों को इतनी इजाज़त मिल जाए कि वो अपने माँ बाप को अपने साथ रख लें, तो मान के चलना देश से वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। लड़के ने उसकी बात सुनकर के मुस्कुराया, कहने लगा, मानता हूं मैं तुम्हारी बात, लेकिन जरा सी मेरी बात भी सुन लो कि अगर जो बहुएं आती हैं अपनी ससुराल, तो अगर लड़के के माँ बाप को वो अपना माँ बाप मान लें, तो इस देश से नहीं, इस दुनिया से वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। तो वही कह रहा हूँ, पुण्य कहीं किसी अन्य की सेवा करने से नहीं, आप अपने घर में कर लेना, अपने घर में करें। सुकरात ने भी कहा था कि स्वयं को संभालें, स्वयं को सुधारें, दुनिया सुधर जाएगी। दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं, आप स्वयं को सुधारिए। वही ललद्देत जी भी कहते हैं। इनका आखिरी है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बहुत बढ़िया बात लिखी है कवित्री जी ने कि भेदभाव का विरोध किया है इन्होंने, और कहने लगी कि ईश्वर को सर्वव्यापक बताते हुए उन्होंने बताया कि ईश्वर का निवास हर स्थान में, हिंदू मुस्लिम सब एक समान है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह ईश्वर को पहचान लेता है। एक नवजात शिशु ले लें और आपसे पूछ दें कि ये हिंदू है या मुसलमान, आप नहीं जान पाओगे जब तक कि उसको नाम ना दिया जाए। नाम देने वाला कौन? हम। भेद करने वाला कौन? हम। अरे भाई, 4 दिन का जीवन है, क्यों भेदभाव में पड़े हैं? अगर सामने वाले को भूख लगी और आपके अंदर सामर्थ्य है उसकी भूख मिटाने को, तो उसकी भूख मिटाइए ना। ये क्या देखते हैं कि वो ऊंचा है, वो नीचा है, वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। सब मिथ्या है दोस्तों, सब मिथ्या है। राम ही रहीम है, रहीम ही राम है। क्यों नहीं मानते? अगर विचार अच्छे लगे हों, भाई ललद्देत जी कवित्री ही ऐसी थी जिनके विचार बहुत ही मूल्यवान थे। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी उनके इन विचारों को स्मरण करें और अपने जीवन में इनको उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई गलत बात हो गई हो मुझसे तो क्षमा करिएगा, और अगर इनकी जो बातें आई आपके सामने उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। प्रयास करूँगा आपके सम्मुख अच्छे से अच्छा बोलने का और अच्छी से अच्छी बातें आप तक और आपके बच्चों तक पहुँचाने की। नमस्ते।